तमाशा करना है उनके सामने? धन्य हो तुम प्रतिभा देवी, इस घर को बर्बाद करके ही प्रसन्न होगी तुम। बाबा, क्या हुआ है? अब क्या बताऊं बेटा, समझ लो कि वो लोग इस लायक नहीं कि हमारे साथ रिश्ता छोड़ें। क्यों बाबा, बात क्या है? अब बेटी, मुझे तुम जैसी बहू चाहिए, बिल्कुल तुम जैसी, शांत, शालीन, समझदार। और ये लोग तो जाहिल हैं, बदतमीज लोग हैं। ये जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम जाओ बेटा। आतिश, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। बुरा लग रहा है ना? बुरा? तुमने देखा स्नेहा वो कैसे लोग थे, इनसेंसिटिव। कोई कैसे रह सकता है ऐसे लोगों के साथ? वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ जो ऐसे परिवार में रिश्ता नहीं जुड़ रहा, नहीं तो जो आज हुआ ना इस घर में वो हमेशा होता। और वैसे भी प्रतिभा वहिनी को लेकर जब उन्होंने कुछ कहा ना, तो वो मेरे मन से ही उतर गए। इस शादी को लेकर मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है कि जो भी लड़की इस घर में आए वो घर वालों को बहुत खुश रखे, उन्हें बहुत इज्जत दे। मैं कोई रईस खानदान या बड़े खानदान की लड़की नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ एक सीधी सादी सिंपल सी प्रतिभा वहिनी की तरह। अरे झिलमिल, तो अभी तक गई नहीं? खाना लाने जाने वाली थी ना? अरे झिलमिल, हाँ, हाय। तू खाना लाने जाने वाली थी ना, गई नहीं? अब वो आई। मैं बाहर नहीं जाएगी, मेरे को बाहर नहीं जाने का है। अरे काय को रे? अरे तूने तो बोला था ना कि घर में खाना मत बनाओ, मैं लेके आती बाहर से। अब क्या आई वो ना, मैं आई वो क्या है ना, आई बाहर बहुत लोग होते हैं, इसलिए मैं नहीं जाएगी। अरे तो क्या हुआ, बाहर तो हमेशा ही लोग रहते हैं, उससे क्या होता है? और तुझे क्या है, तुझे लोगों से कब डर लगने लगा? आई, अगर कोई मेरे से मदद मांगे तो मैं क्या करेगी? ये कैसा सवाल है? तू इतना डर क्यों रही है? कोई मदद मांगेगा इसलिए तू डर रही है? जब से आई मैं तब से तेरे को पूछ रही है, तूने मुझे छुड़ाने के लिए जो 5,000 रुपए लिए वो किससे लिए? बता झिलमिल, किसने 5,000 रुपए दिए? बोल झिलमिल, किससे लिए तूने पैसे? अरे क्या आई, तो ये सब छोड़ना, अब मैं ना खाने लेने जा रही है। झिलमिल, अरे झिलमिल, प्रतिभा क्या कर रही हो ये सब? रहने दो। टूटे हुए खिलौने अच्छे लगते हैं क्या? नहीं, फिर? लेकिन ये पूरी तरीके से टूट चुके हैं और कोशिश करना भी बेकार है।
ये बेकार की कोशिश नहीं है सचिन। मैं मेरी परी के खिलौने जोड़ रही हूँ। पर ये नहीं जुड़ने वाले, समझती क्यों नहीं हो तुम? हम कोशिश करेंगे तो जुड़ जाएंगे। इन खिलौनों को देखो सचिन, ये सिर्फ खिलौने नहीं है, मेरे परी के अस्तित्व की निशानी है। उम्मीद है मेरी कि मेरी परी एक दिन जरूर लौटेगी। उम्मीद ही तो जिंदगी है ना? मैं अपनी उम्मीद को इस तरह टूटा हुआ कैसे देख सकती हूँ सचिन? वो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वो क्या है? घोंसला? वो सिर्फ एक घोंसला नहीं है, उम्मीद है वो। जानते हो सचिन, आई उसे हर 2-3 दिन में हटवा देती है, लेकिन वो चिड़िया कभी उम्मीद नहीं छोड़ती। बिखरे तिनके को उठाती है, फिर से घोंसला बनाने लगती है। एक नन्ही सी चिड़िया भी उम्मीद नहीं छोड़ती है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक माँ है। लोग उसे पागल कहते हैं, फिर भी वो घोंसला बनाती रहती है। मैं भी ठीक उसी चिड़िया की तरह। मैं जानती हूँ लोग मुझे पागल समझते हैं, कि ना तो वो चिड़िया पागल है, ना ही मैं। हम दोनों तो बस हाँ है। कोई चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, परी की यादों को मुझसे छीनने की, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूँ मेरी परी वापस आएगी, जरूर वापस आएगी। ये बाबा कुछ दे दे बाबा, ये बाबा कुछ दे दे बाबा। ये बेटी कुछ दे दे बाबा, खाने को बहुत भूखी है 2 दिन से। दे बेटी, कुछ खाने को दे दे बेटी, भगवान तेरा भला करेंगे। दे बेटी, गरीब की मदद कर बेटी। आज से किसी की मदद नहीं करेगी। अच्छा होना बुरी बात है। गरीब की मदद कर बेटी, दे दे बेटी, दे दे। मुझे बुरी बनना है, बहुत बुरी बनने का है मेरे को। मुझे बुरी बनना है। चिरू भाया, रो क्यों रही है? क्या हुआ? तू तो पोड़ी भाजी लाने गई थी ना, कहाँ है? वो बुड्ढी भी कर, उसने मेरे से पूरी भाजी मांगी। अरे देवा, और तू उसको दे के आई? अरे हीरा, अम्मा ने क्या बोला था तेरे को, किसी को मदद नहीं करने का? काय को तेरी बात समझ में नहीं आती है? नहीं दे के आई मैं रोटी। नहीं दे के आई? अरे मजा बात बता, कहाँ है? उधर ही फेंक के आई मैं, किसी की मदद नहीं की मैं, किसी की नहीं। उधर ही फेंक के आई, मैं किसी की मदद नहीं की? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो भूखी रहेगी तो मैं कैसे खाएगी खाना? झिलमिल, क्या बोलूं मैं तेरे को? हीरा हम लोग को क्यों मना करती है कि अपन लोग
किसी की मदद नहीं कर सकते? क्योंकि हम गरीब लोग हैं रे। हम कहाँ किसी की मदद करेंगे? आप उनका ही खाने का वांदा है। ये मदद वगैरह करने का काम है अमीर लोगों का। अब उनका काम है चोरी करने का। अब उनका धंधा ही चोरी करने का है, मदद करने का नहीं। पनाई धंधा ही क्या अपनी जिंदगी है? चोरी का धंधा ही जब उनकी जिंदगी है। रोज काम करने का, रोज खाने का। आई, तूने मेरे को चोरी करने को सिखाया। तूने मेरे को अच्छा बनना भी सिखाया है। पर नहीं, अब हीरा अम्मा बोलती है कि तू बुरा बन, पर तूने मुझे बुरा बनना नहीं सिखाया है। क्यों नहीं सिखाया है मुझे बुरा बनना? मुझे भी बुरा बनना है, मुझे सिखाना है, मुझे भी बुरा बनना है। बोल आई, क्यों नहीं सिखाई? मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तू बहुत अच्छी है। भगवान ने तेरे को अच्छा ही बनाया है। अरे अच्छाई खाली पेट अच्छी नहीं लगती रे। कैसे समझाओ तेरे को? वो हीरा है ना, हीरा अम्मा बहुत बुरी है, पर वो अपन जैसे कितने लोगों का इस बुरे काम से पेट पालती है। यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। कड़वी, घरेली के माफी। अरे आतिश, इससे काम नहीं चलेगा। भाऊ के रूम में जाओ और वहां से रेजन वाली गम लेके आओ। अच्छा अच्छा, रेजिन वाली, हाँ हाँ हाँ। चोर, अब समझ में आया मेरा पैसा कौन गायब करता है। हाँ, गम गम? रेजिन वाली गम। मतलब? हाँ, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। ए आतिश, सेलो टेप लेके आ। कहाँ है टेप? अरे बाबा के ड्रॉअर में जाना जल्दी। लेके आ। बाबा, बाबा, ये देखो ठीक हो गया।
सब कुछ आप लोगों ने मेरे लिए किया। बाबा, थैंक यू। आज मैं तुझे नहीं रोकूंगा, क्योंकि ये खुशी के आंसू हैं। मैं बरसों बाद तुझे हंसते, खुश होते और खुशी में रोते देखा है। सचिन ने मुझे सब बता दिया उस हौसले के बारे में। और बेटे तू अकेली नहीं है। हम सब इस सपने को जिंदा रखेंगे कि हमारी परी एक दिन लौटेगी। खो